भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं, किंतु अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि आवश्यक नहीं कि हम इन दोनों में से कोई एक हो। हम इनके बीच अनेक स्तरों पर ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। सामान्यतया जीवन में सब कुछ काला या सफेद हो, बीच में ग्रे के अनेक स्तर होते हैं। दैनिक जीवन में हमारा बर्ताव हमारी श्रद्धा के विभिन्न स्तरों को उजागर करता है कि हम किन बातों पर विश्वास करते हैं और किन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं। 17वां अध्याय वर्णन करता है किस प्रकार व्यक्ति के गुण उसकी श्रद्धा के प्रकार को प्रभावित करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुता कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का पालन किए बिना अपनी कल्पनानुसार किसी की पूजा करते हैं, वे किस श्रेणी में आते हैं? उनका विश्वास सत्वगुणी होता है या रजोगुणी अथवा तमोगुणी? श्लोक क्रमांक 1 से 7 श्रद्धा। यद्यपि धार्मिक लोगों को अक्सर श्रद्धालु कहा जाता है, परंतु वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति में श्रद्धा होती है। हम यातायात के नियमों, डॉक्टरों, बैंक आदि पर श्रद्धा रखते हैं। बिना श्रद्धा के हम इस संसार में कार्य कर नहीं सकते। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी वस्तु में स्पष्ट रूप के अवसर, लाभ, मूल्य आदि दिखाए न देने पर भी उसे मान लेना। इसलिए व्यक्ति अपनी श्रद्धा के आधार पर निर्धारित करता है कि उसे किसका आदर, सम्मान या पूजा करनी है और तब विभिन्न प्रकार की उनकी पूजा आरंभ करता है। इसी के अनुसार लोग विभिन्न दृष्टिकोणों, जीवन शैलियों तथा गुणों को अपनाता है। श्री कृष्ण आहार तथा यज्ञ के उदाहरण देते हुए चर्चा आरंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 14 से 19। तपस्याएं। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तपस्या करनी ही पड़ती है। हम दीर्घकालिक लाभ के लिए तात्कालिक सुख सुविधाओं का बलिदान करते हैं। विभिन्न वस्तुओं में श्रद्धा के कारण लोग जीवन में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं। श्री कृष्ण शरीर, मन तथा वाणी की लाभकारी तपस्याओं का वर्णन करने के साथ इन तपस्याओं को करने के पीछे विभिन्न प्रेरणाओं का वर्णन भी करते हैं। श्लोक क्रमांक 20 से 22। दान। सेवा करना आत्मा का अंतर्हित गुण है और इसलिए हम किसी में कम और किसी में अधिक दान देने की भावना देख सकते हैं। व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार दूसरों की सहायता करने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के दान की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि लोगों का सच्चा हित करने के लिए वह दान कुछ मानदंडों के आधार पर होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 23 से 28। प्रत्येक वस्तु के भोक्ता। इस पूरे अध्याय में श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों के संबंध में ही चर्चा करते हैं। स्मरण रखना होगा कि सत्व गुण में किए गए कार्यों के भी भौतिक परिणाम होते हैं और इसलिए वे कर्ता को बारंबार इस संसार चक्र में बांध कर रखते हैं। फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? एक वैदिक मंत्र में भगवान को परम भोक्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। वो मंत्र है ओम तत्सत। इसलिए यदि हम यज्ञ, तपस्याएं, दान आदि भगवान की प्रसन्नता एवं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऐसे कार्य हमें स्थायी लाभ तथा परम मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस दिव्य उद्देश्य के साथ हमारे कार्य बंधनकारी होने के स्थान पर मुक्तिदायक बन जाते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, परमेश्वर में श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी यज्ञ, तप या दान कार्य अनित्य है, उसे असत कहा जाता है और इस तथा अगले दोनों जीवन में वह व्यर्थ सिद्ध होता है।